विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम ग्लोबल खींचतान के बीच ईरान का दौरा किया, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान ने जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री का स्वागत सत्कार किया वो भी देखने लायक था। जिस तरह से दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और फिर ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की, वो भी काफी चर्चा के केंद्र में रही। और अब बात करें अगर चाबहार पोर्ट की, तो भारत और ईरान दोनों इस बात पर सहमत हो गए हैं कि चाबहार पोर्ट का विकसित और किया जाना चाहिए। चाबहार पोर्ट भारत ने ईरान के साथ मिलकर डेवलप किया है, जिसके जरिए वो चीन और पाकिस्तान के गठबंधन को करारा जवाब दे पाए। इसमें सबसे बड़ा एंगल यह है कि साल 2023 के आखिर में तालिबानी प्रशासन की तरफ से उनके मनोनीत डिप्टी पीएम, उन्होंने भी ईरान का दौरा जब किया तो वो चाबहार पोर्ट पहुंचे थे और चाबहार पोर्ट का काम देखकर वो भी हैरान रह गए थे। उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि तालिबान भी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर काम करना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच से जब से रिश्ते खराब हुए हैं, तब से लगातार तालिबान पाकिस्तान के अलावा कई दूसरे विकल्प ढूंढ रहा है, जिसमें वो कराची पोर्ट से अपनी निर्भरता खत्म करके दूसरे पोर्ट की तरफ अपना ध्यान कर सके। चाबहार पोर्ट इस हिसाब से तालिबान के लिए सबसे मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि तालिबान के लिए ईरान का संपर्क काफी अच्छा है और वहां से उसे आगे की तरफ यूरोप की तरफ रास्ता आसानी से खुल जाता है और यहां तक कि उसे पाकिस्तान की तरह ईरान के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे में भारत और ईरान के इस चाबहार पोर्ट में जिस तरह से तालिबान ने दिलचस्पी दिखाई है और फिर अब भारत और ईरान की जो मुलाकात हुई है उसमें चाबहार पोर्ट को और भी ज्यादा विकसित करना और नॉर्थ ट्रांजिट को जिस तरह से बढ़ाने पर जोर दिया गया है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में चीन पाकिस्तान के गठबंधन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई आप देख सकेंगे। अब ऐसे में अगर इस चाबहार पोर्ट में तालिबान की एंट्री हो जाती है तो यकीनन 100% ये चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और इन दोनों के ही गठबंधन वाले ग्वादर पोर्ट पर ताला लटक जाने की संभावनाएं पूरी तरह से बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।